आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ऑस्मोसिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है उसको हम स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि हमें दिया हुआ है ऑस्मोसिस, सेकंड दिया हुआ है डिफ्यूजन, तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को डिस्कस करते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन क्यों है। क्या होता है इन बोथ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, क्या कॉमनैलिटी है। इन बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस there is a movement of particles from a region of high concentration to low concentration region। दोनों में एक बात सिमिलर है कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रही है, पार्टिकल का जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस विदाउट देयर बीइंग अ मेम्ब्रेन और थ्रू अ permeable membrane which allows both solvent particles as well as solute particles to pass through it। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ और मेम्ब्रेन के बिना दोनों ही तरीके से हो सकता है, सो दैट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में मतलब मिक्स भी हो जाए, पास थ्रू हो सकें। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस with or without permeable membrane, right। ये क्या करता है, allows solvent molecules to pass through it, right। बट जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में होता है, वाइल ऑस्मोसिस जो है कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। जो क्या करता है वो अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है पास थ्रू होने का। तो अब हमें बताना है कि कुछ फॉलोइंग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमें क्लासीफाई करना है किस में ऑस्मोसिस हो रही है, किस में डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन पार्ट ए में दिया हुआ है स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑस्मोसिस, राइट। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। जब एक जो छोटा सा अमाउंट है पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाता है तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन, राइट। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के साथ अगर अर्थवॉर्म कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो मर जाते हैं, तो इस केस में हो रहा है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है। पार्ट सी में अगर हम डिस्कस करें तो श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप। ग्रेप्स जो श्रिंक हो जाते हैं थिक शुगर सिरप में उसको रखने के बाद, तो इस केस में ऑस्मोसिस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इस केस में ऑस्मोसिस इज इन्वॉल्व्ड। पार्ट ई में दिया हुआ है प्रिजर्विंग ऑफ पिकल्स इन सॉल्ट। इस केस में भी ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। पार्ट एफ में वी आर गिवन स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड इन द किचन।
केक की जो स्मेल है जब हम उसको बेक करते हैं तो पूरे किचन में स्प्रेड हो जाती है। तो इस केस में अगर कोई भी फ्रेगरेंस स्प्रेड हो रही है तो एग्जाम्पल होगा डिफ्यूजन का, राइट। पार्ट जी में दिया हुआ है एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो इस केस में भी हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।